हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा ही बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। तो डेथ का कार्ड अभी आया था, आना होगा तो आ जाएगा, दिखा था हमें। चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसको यहीं पे रखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में, क्या निकल के आ रहा है जो आपको शायद ना पता हो। तो देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी इन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कोई एक तलाश है आपकी, कोई खोज है, कुछ आना है, कोई जस्टिस आना है जिसका आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है और वो बड़ी ही तेज़ी से आपके तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, ये करियर में अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई थी तो यहाँ पे मुझे जस्टिस आता दिख रहा है। अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी या ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको फंसाया गया था, तो ऐसे में आपके जीवन में जो आपने संघर्ष किया और सच्चाई के लिए आप लड़े ना, तो अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है। थोड़ा सा ये जस्टिस मुझे डिले हो दिखा है कि जस्टिस तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, तब आपको जस्टिस मिल रहा है। काफ़ी आपने इस देर से जस्टिस मिलने के कारण यहाँ पे आप वक्त से भी खफा हैं, वक्त से भी नाराज़ लग रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको ऐसा फील हुआ है कि शायद वक्त आपसे नाराज़ है और ये जो आपकी ज़िंदगी में जस्टिस मिल रहा है ये आपको मिलना ही था और ये परफेक्ट टाइमिंग पे मिलना था। इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि वो जस्टिस जो आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आया, फिर डिले क्यों हुआ? क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी आपके लिए। कुछ तो उस टाइमिंग में ऐसा था
कि ये जस्टिस यूनिवर्स के द्वारा सही वक्त पे ही आपको मिलना था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स भी हैं। ये जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, ये कोई आस्तीन का सांप, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस का कोई ऐसा बंदा बंदी, मेल फीमेल कोई भी, या फिर इसी कार्ड्स के नीचे फैमिली का कोई बंदा बंदी, फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा हो सकता है। ये तलाश, ये खोज अब आपकी पूरी होने वाली है और शत्रुओं में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। क्योंकि ये तलाश पूरी होते ही हुए भी नकाब लोगों के चेहरे से हटने वाले हैं। ये रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है। किसी ने आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपको यहाँ पे धोखा दिया और आपके साथ चीट करता रहा और अपने प्यार का कप कहीं और भी ऑफ़र करता रहा, किसी और को प्रपोज़ किया इस इंसान ने। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में देखिए, आप हर चीज़ों को जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ, और आप उन चीज़ों की तलाश करते रहे, उन चीज़ों की खोज करते रहे, या उन्हें जानने की कोशिश करते रहे कि सच्चाई क्या है। आपको ना एक इल्यूज़न में हमेशा डालने की कोशिश की गई है। इस कार्ड से देखिए कि सच्चाई का कभी भी पता ना लग सके। आपके आंखों पे ऐसी पट्टी बांधने की कोशिश की गई कि आपके सामने होते हुए भी कप, आपके प्यार का कप कहीं और ऑफ़र किया जा रहा था और आपको इल्यूज़न में रखा जा रहा था, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, सिर्फ टाइम पास हो रहा था आपके साथ। आपके रिलेशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, आपको नहीं पता था। और ये चीज़ें ये कर इस तरीके से पा रहे थे कि आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे इल्यूज़न स्पेल किया गया था, स्टक करने के लिए कोई स्पेल किया गया था। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड से आपको बांधा गया था। कोई ऐसी क्रिया की गई थी कि जहाँ पे देखिए आप स्वयं ही बंधे हुए हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं आपकी बॉडी बंधी हुई है, आपके आँखों पे पट्टी है, पर यहाँ पे ऐसा क्या है कि आपके पैर खुले हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये इस बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन आप खुद ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये बंधन ही ऐसा है, क्योंकि आप पैर खुले हैं। चाहें तो ये जो सोर्स में आपको घेरा गया ना, आप यहाँ से निकल के जा सकते हैं, पर आप नहीं जा रहे हैं। एक हिप्नोटाइज करने जैसा कि, या फिर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बची कि इस प्रॉब्लम से आप खुद बाहर निकल सकें। तो एक इल्यूज़न स्पेल आपके ऊपर ऐसा किया गया है जिसके कारण आप जहाँ हैं वहीं पे स्टक हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, पर जैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इस माया जाल से, या जिसने भी आपके लिए इल्यूज़न बुना, तो आप निकलेंगे कैसे? जबकि आपके पैर खुले हैं, आप निकल सकते हैं, पर फिर भी आप सोच रहे हैं कि कैसे निकलें। यही तो है इल्यूज़न स्पेल का कमाल, यही किसी ने किया है। और यहाँ पे शत्रुओं की हलचल क्यों तेज़ हो रही है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आ रहा है, लोगों का असली चेहरा दिखेगा। किसी ने यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अगर आपके पीठ पीछे कभी हमले हुए हैं या किसी ने हमला करने की कोशिश की है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर, या फिर कहीं मारपीट हुई है किसी शत्रु के साथ कभी भी आपकी, जिसका हो सकता है कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, FIR हुई हो। ये 5 साल के अंदर की मैं बात बता रही हूँ, 5 इयर्स पहले की भी बात हो सकती है। और ये केस चल रहा है 5 साल या 3 साल, इन दोनों में से आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई, FIR हुआ होगा, वहाँ पे केस चल रहा है जिसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। और इस इंसान का सारा घमंड चूर होने वाला है। जिनसे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट टाइप्स इंसान है।
अपने ईगो को फुलफ़िल करने के लिए ये किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी से भी लड़ाई करना, किसी को भी गाली गलौज करना, कोई एक बहुत ही ऐसा इंसान आपके आसपास का हो सकता है जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और जहाँ पे कोई कोर्ट केस भी चल रहा है और ये जेलसी में सब कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनाया गया इन चीज़ों को और वहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है और खलबली इनके अंदर मच गई है। पूरी तरह अशांत ये इंसान हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें झूठी झूठी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और पूरी तरीके से उसको सच साबित करने की कोशिश की गई है। उन चीज़ों से भी पर्दा उठने वाला है। बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। यहाँ पे कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है। सबकी असलियत, सबकी सच्चाई यहाँ पे बाहर निकल के आने वाली है। जितना ही जो हंसा था आपके ऊपर, अब उतना ही रोने वाला है और आपकी ज़िंदगी की जो तलाश थी, सच्चाई थी, जो आप जानना चाहते थे कि आखिर इस दुनिया में कहीं न्याय मिलेगा क्या आपको, ये सोच जो आपकी थी, वो तलाश आपके यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि वाकई में जिस तरीके से आपको फंसाया गया था, जिस तरीके से ये जाल बुना गया, वहाँ तो उम्मीद नहीं ही थी कि आपको जस्टिस मिलेगा, पर मिला। इस नार्सिसिस्ट के ऊपर जस्टिस मिला। शनि देव जी की तलवार इस नार्सिसिस्ट के ऊपर चल पड़ी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत बड़ा स्पेल आपके ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मुझे इल्यूजन स्पेल निकल के आया था, पर आपको न्याय ना मिले, इसके कारण एक बहुत बड़ा आपके ऊपर डेथ स्पेल यहाँ पे किया गया है। इस डेथ स्पेल के कारण आपने बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ाओं को बर्दाश्त कर रहे होंगे या किया होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट 5 साल का हो सकता है किसी के साथ आपका, या 3 साल का, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस डेथ स्पेल, इल्यूजन स्पेल के कारण अपने लाइफ में आपको कोई डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई होगी और आपने अपने शारीरिक पीड़ाएं बहुत आपने फेस की हैं, बहुत ज़्यादा पेन, जो शायद पेन किलर भी यहाँ पे नाकामयाब हो जाए इस पेन को मिटाने में, क्योंकि ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये एक स्पेल का पेन है। ये डेथ स्पेल आपके ऊपर किया गया है। तो अगर आपको पता है तो इसे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दवाइयों से ये ठीक होने वाला है ही नहीं। एक डार्क एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दी गई है, और कहाँ पे प्रोजेक्ट की गई? आपके चक्रास पे। ये आपकी स्पाइन है ना, इसी में हमारे चक्रास होते हैं। और आपको पेन तो है, लेकिन यहाँ पे है क्या, चक्रास जो डिसबैलेंस हुए हैं, इसके कारण आपकी ज़िंदगी में पैसे की तंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तंगी, हार्ट चक्रा बंद है, आपके अपनों से कॉन्फ्लिक्ट है, खुद ही रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो मैंने कहा ना, कोई आपके कप को कहीं और ऑफ़र कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हार्ट चक्रा पे ब्लॉक कर दिया गया है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। किसी से आप इनोसेंट होते हुए भी अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। अपनी बात को आप अगर कहते भी हैं तो वो शक्ति नहीं आपके बातों में आ रही है कि लोग आपकी बात का यकीन कर सके, क्योंकि सारे चक्रास यहाँ पे डिसबैलेंस हो गए। तो ना आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा प्लस क्राउन चक्रा तक सारे के सारे चक्रास यहाँ पे ब्लॉक हो रखे हैं, वो भी स्पेल के कारण।
इसलिए वैसे आपकी पहले इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। इसे आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी तरीके से ठीक कर सकते हैं आप करिए। चक्रा मेडिटेशन करिए धीरे धीरे करके, तो इससे भी आराम आपको आ जाएगा, क्योंकि चक्रास अलाइन नहीं है, चक्रास फुली डिस्टर्ब है यहाँ पे, फुल्ली। और चक्रास पे जहाँ देवी देवता बैठने चाहिए वहाँ नेगेटिविटी आके बैठ गई है, तो ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे आपको जख्मी किया गया है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से तो नहीं ठीक होगा, किसी जानकार इंसान से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप जानना चाहते थे वो चीज़ें यहाँ पे रिवील होती हुई मुझे नज़र आ रही। आपकी तलाश यहाँ पे पूरी होती मुझे दिख रही है। शत्रुओं में हलचल मचा हुआ है, शत्रु बड़ी तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई थी। हलचल क्यों मची है? इनकी जो गंदी एनर्जीज़ हैं, इनकी जो गंदी हरकतें हैं आपके लिए जो इन्होंने की, उसका पर्दाफाश ना हो, इसके लिए आपको पूरी तरीके से जितना भी ये प्रताड़ित कर सकते हैं इन्होंने किया। लेकिन आपको रोक सकते हैं। वक्त को कैसे रोकेंगे? व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त को रोक करके दिखाएं, तब तो समझे कि हाँ ये सब कुछ रोक सकते हैं। वक्त किसी के हाथों में नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये आपका ना टाइमिंग आ चुका है, जस्टिस का टाइम है आपकी ज़िंदगी में। इसी वक्त पे, इसी समय पे, परफेक्ट टाइमिंग पे आपको जस्टिस मिलनी है। तो टाइम तो किसी के अंडर में नहीं आ सकता, इसीलिए ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी आ चुकी और जस्टिस आपके जीवन में यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। जिन चीज़ों को आप जानना चाह रहे थे वो चीज़ें आपको पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। पूरी तरीके से आपकी तलाश, एक तरीके से तलाश कहिए, खोज कहिए, जो आप जानना चाहते हैं वो कहिए, वो चीज़ें आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। शत्रुओं में इसीलिए हलचल मची है, आपको इसलिए रोका जा रहा है कि इन्होंने जितना भी मुखौटा लगाया था ना वो सब गिरने वाला है, और जितना भी ये हंस रहे थे आप उतना ही रोने वाले हैं, क्योंकि तमाशा इनका बनने वाला है। मैंने कहा ना, तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो अब ये जितना हंसे थे इनके रोने की बारी आ चुकी है। रोक कितना भी इन्होंने लिया ना, लेकिन मैंने कहा ना, आपको बांध सकते हैं, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर सकते हैं, आपके सपनों को तोड़ सकते हैं, आपके साथ चीटिंग, धोखा, बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन वक्त को कैसे संभालेंगे? परफेक्ट टाइमिंग आ गई, कुछ नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप क्वीन है, रानी, महारानी की एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। आपके पास, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पेंटिकल्स, पैसों के लिए मेहनत की है। एक समय ऐसा आया होगा जहाँ पैसों से आप जूझे होंगे, लेकिन आपने मेहनत, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दिया है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इतना स्पेल, इतना सब कुछ होते हुए भी आपने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है, तभी तो आपकी ज़िंदगी में जस्टिस है। गोस्ट्स, मैंने कहा ही पहले, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जो कुछ भी करना चाहा इन्होंने किया। बड़ी प्रिपरेशन की थी कि आपको किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाए, डोमिनेट कर दिया जाए, बंधन डाल दिया जाए, डेथ स्पेल करा दिया जाए, धोखा दे दिया जाए, पर सब फेल हो गया। सारी प्रिपरेशन इनकी धरी की धरी रह गई, कुछ भी नहीं कर पाए ये, क्योंकि ये जस्टिस का टाइम था ना। अब इन्हें फियर किस बात का है कि इनके असली मुखौटे आपके सामने आने वाले हैं, सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, और अब इनका तमाशा बनने वाला। जितना इन्होंने आपका तमाशा बनाया, अब इनका बनेगा। और ये जितना भी इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल और यहाँ पे बंधन क्रिया जो आपके ऊपर की, इल्यूज़न स्पेल किए, आपको धोखा दिया ताकि आपको कुछ दिखाई ना दे, तो
अब ये डर इनकी ज़िंदगी में आपके नहीं, ये खुद डरे हुए हैं। और जस्टिस जो आपको मिल रहा है ना, ये इन्हें पूरी तरीके से तोड़ रहा है। ये जितना ही आपको इन्होंने प्रॉब्लम में डाला था, उसका 100 टाइम्स ज़्यादा इनके ऊपर प्रॉब्लम आती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लगता है ना कि अब इनकी ज़िंदगी बहुत कठिन दौर से गुज़रने वाली है, बहुत कठिन दौर से। यानी कि आपने तो वो कुछ भी नहीं झेला जो इनके साथ होने वाला है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 18 नंबर 18, 9 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको एज बताऊंगी। 37 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 55 किसी की एज है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।